नमस्ते। गीता एवं गीता प्रवचन में मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल आपका पुनश्च स्वागत करती हूँ। परमावस्था की बात चल रही है। आइए आगे विनोबा जी कहते हैं, गुजराती संत नरसिंह मेहता कीर्तन करते हुए कहते हैं, बाप जी पाप में कणव किंधा हशे, नाम लेता तारू निद्रा आवे। हे ईश्वर, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो कीर्तन के समय मुझे नींद आती है। नींद क्या नरसिंह मेहता को आ रही थी? नींद तो श्रोताओं को आ रही थी। श्रोताओं से एकरूप होकर नरसिंह मेहता पूछ रहे हैं। यह उनकी भावावस्था है। ज्ञानी पुरुष की ऐसी यह भावावस्था होती है। इस भावावस्था में सभी पाप पुण्य उसके द्वारा होते हुए भी आपको दिखाई देंगे। वह स्वयं भी यही कहेगा। वह ऋषि कहता है, न करने योग्य कितने ही कार्य मैंने किए हैं, करता हूँ, करूंगा। यह भावावस्था प्राप्त होने पर आत्मा पक्षी की तरह उड़ने लगती है। वह पार्थिवता से परे चली जाती है। इसी की तरह ज्ञानी पुरुष की एक क्रियावस्था भी होती है। ज्ञानी पुरुष स्वभावतः क्या करेगा? वह जो कुछ करेगा सात्विक ही होगा। यद्यपि मनुष्य देह की मर्यादा अभी उसके साथ लगी है, तब भी उसका सारा शरीर, उसकी सारी इंद्रियां सात्विक बन गई है, जिससे उसकी सारी क्रियाएं सात्विक ही होंगी। व्यावहारिक दृष्टि से देखेंगे तो सात्विकता की चरम सीमा उसके व्यवहार में दिखाई देगी। विश्वात्म भाव की दृष्टि से देखेंगे तो मानो त्रिभुवन के पाप पुण्य वह करता है और इतने पर भी वह अलिप्त रहता है, क्योंकि इस चिपके हुए शरीर को तो उसने कब से उतार कर फेंक दिया होता है। क्षुद्र देह को उतार कर फेंकने पर ही तो वह विश्वरूप होगा। भावावस्था और क्रियावस्था, इन दोनों के अतिरिक्त एक तीसरी स्थिति भी ज्ञानी पुरुष की है, वह है ज्ञानावस्था। इस अवस्था में वह पाप सहन करता है, न पुण्य, सभी झटक कर फेंक देता है। इस अखल विश्व को दिया सलाई लगाकर जला डालने के लिए वह तैयार हो जाता है। एक भी कर्म की जिम्मेदारी लेने को वह तैयार नहीं होता। उसका स्पर्श ही उसे सहन नहीं होता। ज्ञानी पुरुष की मोक्ष दशा में, साधना की पराकाष्ठा की दशा में ये तीनों स्थितियां संभव है। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 65वां श्लोक चल रहा है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। हे अर्जुन, तुम मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तो केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। तुझे यह गीत रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तपरहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझमें दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति, भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवानुत्तमां
मे वैशत्य संशयम्। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतम् भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट स्यामिति मे मति। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावान नसूयश्च शृणुयादपि यो नर सोऽपि मुक्त शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। कच्चिदेतश्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? श्री कृष्णार्पणम।